रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धेय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धेया भक्तिमती माताओं बहनों, हम लोग अभी पाठ में सुना, काकभूषुंड जी ने आप बीती सुनाई। काकभूषुंड जी इतने महान संत थे, कौवा का शरीर पाया है। क्यों? गुरु के शाप के कारण। हठ करता था लोमस मुनि के साथ। ये निर्गुण की बात कहते थे, वो सगुन सगुन बार बार कहते। गुरु से हठ करना ठीक नहीं, गुरु से बहस करना ठीक नहीं, गुरु से आत्मसमर्पण। शास्त्र बताता है कि गुरु से हट करके शापित होता है, गुरु के अपमान से शापित होता है। अभी आप सुन रहे थे, काकभूषुंड जी 2 बार शाप पाए। एक बार तो कहा अपनी कहानी कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति था, शिव मंत्र लिया शैव गुरु से, लेकिन उससे ईर्ष्या करता था। धनवान मैं, अपूछ इनकी बेसी। ईर्ष्या प्रकट हो गई किस दिन? जिस दिन गुरु विलंब से आए हैं मंदिर, पहले से जप कर रहे हैं। उठ के प्रणाम नहीं किया। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव के मंदिर है और शिव की वाणी हुई, रे अभागा अज्ञानी अभिमानी। 3 शब्द का प्रयोग हुआ। अभागा, अज्ञानी और अभिमानी। तुझे अगर मैं शापित नहीं करूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाए। तो दंड अगर मैं तुझे नहीं दूं, दंड शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर मैं तुझे दंड नहीं दूं तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाए। तो एक दंड तो शिव जी ने दिया पूर्व जन्म में काकभूषुंड को, और दूसरा दंड ये प्रकृति दे रही है कि संभल जाओ। 2 दिन पहले क्या तूफान आया, किसने बड़े बड़े वृक्ष गिरे हैं, जैसा जीवन में नहीं देखा वैसा देखने को मिला। और 2 दिन ही नहीं बीता कि कैसा प्रलयंकारी भूकंप आया, जिंदगी में हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो शिव जी ने शाप दे दिया, दंड दिया, अजगर के तरह पड़ा रहा, अजगर हो जा। जे मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करता है, उसको करोड़ों जन्मों तक, युगों तक, जन्मों तक नहीं, अरे बाप, एक युग तो 4 लाख से कम नहीं है। सबसे छोटा युग कलयुग है, उसका उम्र है 4,32,000, और सबसे ज्यादा है सतयुग का 17 लाख से ऊपर। 17 लाख। तो
लाखों युग करोड़ों युग तक रौरव नरक में पड़ेगा। जे सच गुरु सन ईर्ष्या करही रौरव नरक कोटि युग पड़े। इसके बाद क्या होगा? त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा। पशु पक्षी की जोनि में जन्म ले 10,000 वर्ष तक दुख पावेगा। उसके बाद रौरव नरक के बाद बड़े कड़े दंड की व्यवस्था है गुरु के अपमान होने पर। गुरु महाराज की उसमें टिप्पणी आप लोग सुने होंगे, गुरु उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं है। ये गुरु महाराज का वक्तव्य उसमें आया। बीच बीच में गुरु महाराज अपनी ओर से भी टिप्पणी की है। उसमें आया कि गुरु उपासना से बढ़कर कोई उपासना नहीं। और लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा गुरु पूजन सब देवन पूजे, गुरु सेवे सब सेवा। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। यूं समझिए कि गुरु की उपासना आपने कर ली तो सारी देवी देवता ईश्वर सब की उपासना हो गई। गाछ के जड़ में पानी दे दीजिए तो पत्ते पत्ते में पानी हो जाएगा। इसी तरह से गुरु सबका जड़ हो गया। गुरु जयंती अगले रविवार को है। सुनने में आया कि अगले रविवार को शायद डोरा भी है। तो डोरा वाली सब कह रही थी कि हमरा कहते एना एना छै, तो मैं ई करबे ऊ करबे। समर्पण कहाँ? तो गुरु का अपमान हो गया, सो समझ लीजिए। और गुरु के अपमान करने से गुरु नाराज नहीं होते हैं, भगवान ईश्वर नाराज हो जाते हैं। शिव जी नाराज हुए। गुरु तो साप सुन करके प्रार्थना करने लगे, व्याकुल हो गए कि मेरे शिष्य की यह दुर्दशा। संत का हृदय कोमल होता है। संत सदगुरु आपका कुछ हो सकता है कि साप नहीं दें, लेकिन ईश्वरी व्यवस्था स्थापित कर दे। क्योंकि गुरु का अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं। राम ने गुरु की उपासना की, कृष्ण ने गुरु की उपासना की, और अभी आपने सुना कि भगवान शिव ने शिव जी की आराधना कर रहा था, शिव जी का भक्ति कर रहा था, दूसरे की भक्ति नहीं कर रहा था, शिव जी की भक्ति कर रहा था। साप किसने दिया? शिव जी ने ही दिया। क्या भागा कहीं का रहता है, तू मुझे भजता है, तू अपने गुरु का अपमान कर रहे हो। ये बात तो डोरा देवी है कि देवता हम तो नहीं जानते हैं। वो गुरु के उपासना में अगर कमी करिएगा तो कहीं वही न साथ दे दे। गुरु सतगुरु संग हित नहीं कोई, निष्दिन करिए से भेद। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु के नाम पे। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, समुझ देख विचार। हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। हरि को सुमरने से तुम घायल हो सकते हो, लेकिन ईश्वर को गुरु को सुमरोगे तो पार हो जाओगे। कौन पार? कि भवसागर पार, दुख के सागर पार। इसलिए
गुरु की भक्ति निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। 29 तारीख को जयप्रकाश नगर में एक सत्संग का आयोजन एक बहन ने किया। दिनेश कुमार यादव प्रधान शिक्षक हेडमास्टर, नहीं दिनेश कुमार यादव लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो कार्ड के भीतर जो भी है तो दिनेश कुमार यादव नहीं है क्या कोई? तो बेटी है उमेश यादव की और श्रीमती सुधा। तो जयप्रकाश नगर में वार्ड नंबर 6 में सत्संग का आयोजन है। आई थी, आग्रह की थी कि यहाँ जितने सत्संग प्रेमी हैं सबको मेरी ओर से निमंत्रण है सत्संग में 29 तारीख को 2 बजे से। ये भी सूचना आप लोगों को दिया। दूसरी सूचना तो अगले रविवार को गुरु जयंती है। जितना उत्साह उमंग से अन्य वर्षों में आप लोग भाग लिए हैं, अभी भजन गाया गया कि भजन आतुरी कीजिए, तब पुण्य काम भी आतुरी कीजिए। भजन आतुरी तो कीजिए ही, आतुर मैंने क्या व्याकुल होकर, जैसे प्यासा है कोई पानी पीने के लिए दौड़ता है, कहाँ मिले कब मिले पानी, ये है आतुरता। तो भक्ति की आतुरता की बात आपने सुनी। अब मैं कहता हूँ उसमें एक बार और जोड़ लीजिए, भक्ति में शामिल है पुण्य काम, गुरु की भक्ति। तो गुरु की भक्ति आतुरता पूर्वक कीजिए। गुरु महाराज की जयंती गुरु की भक्ति है। श्रद्धा उत्साह उमंग से आप लोग सब कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। अगले रविवार को भी आप लोग बढ़े हुए उत्साह से, संकट में विपत्ति में कोई रक्षा अगर कर सकते हैं तो गुरु ही कर सकते हैं। संकट तारण सतगुरु। भूकंप जो आया तो किन से उम्मीद आपको थी? उन्हीं से उम्मीद थी। हम भी तो उन्हीं को पुकारे और भरोसा था तो उन्हीं पर था कि जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारा काम है उनको सुनना। तो जो कुछ आपके पास है, तन है, मन है, धन है, जीवन है, वह गुरु की कृपा का प्रसाद समझिए और उसका कुछ अंश इसमें लगाइए। महंगाई बढ़ी है इसलिए अन्य वर्ष के भांति कुछ अपना सहयोग राशि भी बढ़ाइए। अभी भजन डॉक्टर गणेश ने गाया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। ये लोग अगली पीढ़ी का, यंग ब्लड का, संत मत का प्रचारक आगे बने, ये मेरी इच्छा है। हम लोग तो अब बूढ़े होने चले, यंग पीढ़ी भी इस सोसाइटी को, इस समाज को संत मत का प्रचार कर सके, इसके लिए बड़ी आवश्यकता है ध्यान की। क्यों है जरूरत ध्यान की? जो वृक्ष फल देता है वह ऊपर नहीं रहता है, उसका सिर बहुत नीचे जाता है। फूल सुगंध फैलाता है कब? जब जमीन के अंदर से रस लेकर के फूल बनाता है, सुगंध देता है। तो अंदर जब तक घुसोगे नहीं तब तक बाहर तुम क्या दे सकते?
तो अधिक से अधिक समय मिलने पर ध्यान अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा उसका संस्कार अंदर में बन रहा है, दूरी घट रही है। किसकी दूरी? मोक्ष की दूरी कहिए, ईश्वर प्राप्ति की दूरी कहिए, अंधकार के ताला टूटने की दूरी कहिए। जितना ज्यादा आप अभ्यास कर रहे हैं उतनी दूरी आपकी घट रही है, समीपता आ रही है। ये मन में भरोसा रखिए। भारी सागर भक्ति करिए, बहुत भक्ति करना पड़ेगा। आप अगर सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, जब तक शरीर में रहिएगा दुख से नहीं बच सकते। कल भूकंप हुआ है, कब बीमारी होगी, कब कौन त्रासदी होगी, कभी न कभी जमदूत आएगा, लेके चल जाएगा, फिर आओगे अबोध बच्चा के रूप में, मलमूत्र पर पड़े रहोगे। आज होशियारी जब झाड़ रहे हो, कल वही अबोध बच्चा फिर बन जाओगे। ईश्वर की कृपा होगी, बहुत कृपा होगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा, और संत के आदेश उपदेश में रखोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भक्ति करोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, ज्ञान वाला शरीर, बुद्धि विचार वाला शरीर। और नहीं करोगे, संत की बात नहीं मानोगे, भगवान की बात नहीं मानोगे, तो 84 लाख जोनी में कुत्ता बिल्ली में जाना पड़ जाए। इसीलिए बड़ी आवश्यकता है कि संत के शरण में रहें। इससे संत के शरण में रहने से संत को लाभ है क्या? जो आएंगे उनका लाभ है। डॉक्टर के पास जाने से मरीज को लाभ है। ये डॉक्टर तो फीसो लेते हैं, गुरु तो कोई फीस की जरूरत ही नहीं है। आज वही मतलब काठमांडू के मैदान उसमें देखिए पत्रकार जो गया था, तो टेंट लगी हुई थी, सब हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है। सब भगवान से प्रार्थना कर रहा है। संकट की घड़ी में हम लोग भी यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों का दुख कुछ घटे। हे ईश्वर, हमारे ऋषियों ने प्रार्थना किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुखम भाग् भवेत्। किसी को दुख नहीं हो, ये भावना, ये नहीं जो उसको हुआ है इधर हम हंस रहे हैं, तब भगवान खुश नहीं रहेंगे। तो सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते हैं, सुख में ऐठो अकड़ो नहीं, सुख में प्रभु को भूलो नहीं, सुख में विशेष याद करो कि हे प्रभु, दूसरे से हमको ज्यादा सुख आपने दिया है। भूकंप तो दिया, लेकिन उधर कोई मर गया है, कोई हर गया है, हम लोग को कम से कम जीवन रक्षा तुमने कर दिया। उसका आभार प्रकट करिए, कृतज्ञ होइए। अपने से गरीब को देखिए, उससे तो अच्छी स्थिति में आप हैं। कितना लाचार, आप कहते हैं बहुत लाचार है, आपसे भी बहुत लाचार दुनिया में है। उन लाचारों को देख करके ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने हमको अच्छी स्थिति में दिया है। तो गाने वाले गायक भजन जो हैं, उनसे मैं बराबर कहा करता हूं, अच्छे राग में गाना है, कर्ण प्रिय होना चाहिए, और राग में होना चाहिए, लय में होना चाहिए। किस अक्षर में कितनी देर रुकनी है और किसको आगे बढ़ा जाना है,
रुकने का समय अगर हाफ सेकेंड है तो वहां हाफ सेकेंड रुकिए, और वहां अगर 3 सेकेंड रुकते हैं तो आपका लय खराब हो जाता है। इसीलिए अच्छे गायक, अच्छे साधक, अच्छे महात्मा जो गाते हैं उसका टेप करके उसका नकल कीजिए और हूबहू उसी स्टाइल में उतारने की कोशिश कीजिए और शुद्ध गाइए। गुरु महाराज ने लाठी से मारा था, बकुआ वाला लाठी से फूलचंद दास। गुरु महाराज के गायक थे, महाधिवेशन में मंच पर लाखों के बीच में गाते थे, आलमनगर तरफ के थे। उन्होंने आप बीती मुझे सुनाया, मेरी डायरी में नोट है, मेरे निवास पर ठहरे थे। उसने बताया कि एक दिन गलत उच्चारण हो गया, गुरु महाराज ने बकुआ वाला लाठी से चढ़का लाठी, बकुआ लाठी चढ़का लाठी। पहली बार उनसे बकुआ शब्द सुना, चढ़ा तो सब बकुआ, बकुआ बगुला ठीक है, बक बगुले को कहते हैं। तो उनके यहाँ पर पीठ पर गर्दन के निकट चमड़े टूट गई थी। 12 बजे रात में गुरु महाराज जब सब सो रहे थे, गला भर जाता है कि कितना महान हृदय था। मार दिए, लेकिन 12 बजे रात में नींद नहीं आ रही। गए उनके पास और क्या कहा, बेटा मैंने तुमको क्यों मारा? लाखों के बीच में गाते हो, संत मत से बाहर के लोग भी आते हैं, विद्वान लोग भी आते हैं, वे लोग क्या कहेंगे? उच्चारण करने नहीं आता है संत मत के साधक, गाने नहीं आता है संत मत के साधक, इससे संत मत की बदनामी होगी। हमको भी कभी कभी कोई दूर से सुनने वाले कह देते हैं कि लगनी गावे रहा, तो लगनी क्यों कह दिया? और प्रिय लगा इसलिए कह। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भजन 2-4 याद कीजिए, हूबहू याद कीजिए। नहीं कोई मिले तो गुरु महाराज को सुनाइए, वह भी तो एक भक्ति ही है। कीर्तन भजन गायन भी भजन का ही एक अंग है। तो आज काकभूषुंड जी और गरुड़ के संवाद को हम लोगों ने सुना। काकभूषुंड जी इतने महान संत, इस अजगर होने का साफ पूर्व जन्म में भोगा, और इस जन्म में भी कौवे के योनि में। लेकिन उनको आपने सुना कि गुरु ने जब प्रार्थना किया तो क्या सब वरदान मिल गया। जन्म मरण का कष्ट नहीं व्यापेगा, ये ज्ञान नहीं मिटेगा, भक्ति उपजेगी, जहां जाना चाहेगा वहां चला जाएगा। जिस लोक में जिनके पास जाना चाहे, बहुत वरदान सब मिल गया। भक्ति मिल गई तो हम कहते हैं जड़ें मिल गई। किसी भी शरीर में रहेगा भक्ति रहेगी। तो भगवान शंकर उसके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते थे, इतने बड़े संत हो गए। तो उसने भी पूर्व जन्म में गलती की थी। आप हम भी गलती किए कर चुके हैं, तो उस गलती के लिए बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। अब आगे गलती नहीं हो, सदाचार के पालन में मजबूत रहें, गुरु की भक्ति ठीक से करते रहें। आगे तो गुरु महाराज सब संभाल लेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जयंती मनाने के लिए आप लोगों को अगले दरबार के लिए हृदय से आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धा भक्ति निष्ठा से, जैसे कोई मंदिर जाता है, स्नान करके जाता है, पवित्र होके जाता है, मन में यह भाव लेके जाता है कि सकल भूले एके रहे गुरु तुम पद से। श्री सद्गुरु।